नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। आज 14 सितंबर के दिन हम आपके लिए लाए हैं हिंदी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी दिवस मनाने का क्या कारण है? इसके दो तर्क दिए हैं। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी। सही। यह राजभाषा को बढ़ावा देने और प्रचार प्रसार करने के लिए माना जाता है। सही है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी का प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर। यह भारत में पड़ता है। भारत के नागपुर में यह हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? पूरे विश्व में जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वह है चीनी भाषा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, वह कौन सी लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है? वह देवनागरी लिपि है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, हिंदी के बाद कौन सी भाषा वैश्विक मंच पर भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाली भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी पर मुख्य प्रभाव किस भाषा का माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत का। संस्कृत ही हिंदी की जननी कहलाती है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के बारे में सही कथन चुनें। इसके भी दो तर्क दिए हैं। इसे नागरी कहा जाता था, जिसका अर्थ बाएं से दाएं होता था। बिल्कुल सही बात है। इसका विकास प्राचीन भारत में पहली से चौथी शताब्दी ईस्वी तक हुआ था। ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत की आधिकारिक भाषाओं में हिंदी के अलावा कौन सी भाषा शामिल है? इसमें दो भाषा शामिल होती हैं, एक तो हिंदी और दूसरी हो जाएगी हमारी अंग्रेजी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? जो हमारा मूल संविधान था उसमें केवल 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई। अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 भाषाओं का वर्णन संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया गया है। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। 21वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा 15वीं भाषा कहलाती है। वे 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? सामने स्क्रीन पर दिखाई गई हैं। 71वें संशोधन अधिनियम 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करते हुए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथेली।